सौंसर के जाम सांवली स्थित हनुमान लोक मंदिर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह समारोह अव्यवस्थाओं को लेकर विवादों में आ गया है। करीब 200 जोड़ों के विवाह के दौरान भोजन, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठे हैं। कांग्रेस विधायक विजय चौरे ने आयोजन पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि दूल्हा दुल्हनों को समय पर वरमाला तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे कार्यक्रम की गरिमा प्रभावित हुई। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के हिसाब से जोड़ों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री नाना भाऊ मोहोड़ ने कहा कि इन सभी मुद्दों को शासन के संज्ञान में लाया जाएगा ताकि भविष्य में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके। हालांकि समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे, लेकिन अव्यवस्थाओं ने आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छिंदवाड़ा से संवाददाता मंगल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। आयोजन को लेकर क्या कहेंगे सर? आज जनपद पंचायत सौंसर के अंतर्गत जामसावली हनुमान मंदिर के प्रांगण में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 200 जो जोड़े हैं उनका विवाह का आयोजन संपन्न किया गया है। कार्यक्रम में 200 जोड़ों के परिवारजन, साथ में स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, गणमान्य नागरिक हैं, वो बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम में 200 जोड़ों में लगभग 115 हिंदू पद्धति से विवाह संपन्न हुए हैं। 68 जो जोड़े हैं उन्होंने आदिवासी भूमिका पद्धति से विवाह अपने संपन्न कराए हैं और लगभग 17 जोड़ों ने बौद्ध पद्धति से अपने विवाह संपन्न कराए हैं। सर, ये जो गरीबी रेखा के कार्ड के कारण जो है काफ़ी लोग जो है वंचित रह गए, ऐसे भी इसमें सुना जा रहा है, तो उसको लेकर क्या करें? जो कार्यक्रम की मूल अवधारणा है वो ये है कि निर्धन परिवार की जो कन्याएं हैं उनके लिए शासन का ये प्राथमिकता पे लक्ष्य है कि उनकी शादी सामाजिक रूप से संपन्न हो, अच्छे से संपन्न हो, आर्थिक स्थिति के कारण कोई कमी ना आए। तो जो BPL का क्राइटेरिया है, मतलब वर और वधू पक्ष दोनों BPL पक्ष पे होने चाहिए। तो ऐसे जोड़े हमारे पास जितने थे हमने सभी का पंजीयन किया है और आयोजन में साथ ही साथ जो शासन द्वारा निर्धारित राशि दी जाती है, लगभग 50,000 रुपये की राशि है, वो भी प्रत्येक जोड़े को दी जाएगी। ठीक है। साइलेंट है ना मोबाइल? जामसावली में जो आयोजन हुआ है, तो उस आयोजन को लेके क्या कहेंगे? क्या कुछ कमियां रही वहाँ पे? देखिए, हनुमान लोक जामसावली में आज मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह संपन्न हुआ। मात्र महज 200 जोड़े औपचारिकता निभा रही है केवल भाजपा की सरकार और यहाँ के अधिकारी। चिंता का विषय है कि जहाँ 3-3 हज़ार शादियाँ होती थी अमरवाड़ा जामई में, हमारे यहाँ भी पिछले साल लगभग 500 से 600 शादियाँ हुई थी। मोखेड़ विकास खंड में कम से कम नहीं कुछ तो मेरे ख्याल से 800-900 शादियाँ हुई। सरकार को कुल मिला के इस योजना को बंद करना है और 4 तिथियां दे दी उन्होंने साल में। अब 4 तिथियों में कौन शादी करते? जब शादी का सीजन रहेगा तभी तो शादियां करेंगे लोग। तो बड़ी विडंबना है। मुख्यमंत्री जी को जो है उन्होंने गरीबी रेखा का कार्ड अनिवार्य कर दिया। अब मुझे बताइए कि इस गरीबी रेखा का कार्ड अनिवार्य करेंगे, सबके पास तो कार्ड होता नहीं है, तो ये बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री को कुल मिला के इस योजना को बंद करना है और केवल दिखावा शोबाजी कर रहे हैं। और मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस योजना को चालू किया, फिर या तो पैसे की स्थिति नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है सरकार को देने के लिए, इसलिए आपने 200 में सिमट के रख दिया। तो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। आज दूल्हा दुल्हन जो है वो हार के लिए परेशान रहे, हार उनके तक नहीं पहुँचे, पानी की भयानक पेयजल की व्यवस्था नहीं थी कुछ, और भोजन भी कम पड़ गया। मतलब अव्यवस्था का अंबार था पूरा कुल मिला करके। और हनुमान लोक जैसे पवित्र स्थान पर अगर अव्यवस्था हो रही है तो ये हनुमान लोक के ट्रस्टियों को भी ध्यान देना था कि भाई जब आप आयोजन वहाँ कर रहे हैं ऐसे पवित्र स्थान पर और वहाँ व्यवस्थाएं अच्छे से नहीं हो रही, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, तो उनको बेचारों को भूखे जाना पड़ रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। तो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं विपक्ष का विधायक हूँ, आरोप लगा रहा हूँ ये नहीं, ये तो सच्चाई आपने भी देखी, आप भी पता करिए क्या वास्तविकता है। पर जो कुछ हो रहा है वहाँ गलत हुआ और निश्चित रूप से मैं इसका विरोध करता हूँ। ये जो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान गरीब निर्धन आयोजित की गई योजना, इसके अंतर्गत जो माँ बाप अपने बच्चों का विवाह करने के लिए से परेशान होते थे
खर्चीली शादियाँ होती थी, इसलिए हमारे प्रदेश की सरकार ने 2006 से निरंतर हर ब्लॉक में सामूहिक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आयोजन किया है। इसी तारतम्य में आज इस सावली हनुमान लोक धाम में आयोजन किया गया, जिसमें 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। जैसे हमारे देश की संस्कृति जो बोलती है ना, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, तो आज हमें यहाँ देखते हैं कि हिंदू समाज की जोड़ों का विवाह हिंदू संस्कृति के अनुसार हुआ, बौद्ध धर्मियों का विवाह बौद्ध संस्कृति के हिसाब से हुआ, और जो हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनके 36 विवाह वो भी उनके रीति रिवाज, 67 विवाह हुए वो भी उनके रीति रिवाज और आदिवासी के हिसाब से। और 2006 से अभी तक ये देखने में आया था, हज़ारों की या 700-800 की संख्या में विवाह होते थे। थोड़ा सा उसमें मतलब जो अपने घर के जो लखपति लोग, करोड़पति लोग भी बोले जाएंगे, ऐसे भी जोड़ों को अपन ने देखा है। तो इसमें जो इस साल से ये जो शुरुआत है, जिनके गरीबी रेखा के कार्ड है, जो BPL के अंतर्गत है, उनके विवाह इसमें किए जाएंगे। ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि निर्धन लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए ये ऐसी गवर्नमेंट मतलब मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार की योजना लाई जाती है, जिससे गरीबों के लिए ये योजना लाई जाती है। इसमें उनका हक छीनते हुए बहुत सारे लोग उनका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो गरीबी रेखा का जो यहाँ पे जो एक नियम लागू किया, ये अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी योजना हो शासन की, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, कि जिन लोगों के लिए योजना लाई जाती है उनका लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए। इसमें उनका अगर कोई दूसरे लोग वहाँ इस योजना का लाभ लेने जाते हैं तो हक छीने जैसी बात की जाए। अच्छा, आगे भी इस प्रकार जैसे जो संख्या है वो थोड़ी इस बार कम है, 200 हाँ, की, तो इन्हीं लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे आगे चल के, क्योंकि इस विवाह जो आया था तो इसमें बहुत सारा समय कम था, शासन का नियम आ गया, हम लोगों को भी समय नहीं मिला। आगे चल के हम इनका जो निर्बंध है 200 का, हम 200 का आंकड़ा बढ़ाने के लिए हम सरकार से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं। लेकिन ये जो 200 का आंकड़ा देखने में आ रहा है कि जैसे हर ब्लॉक में 200, हमारे छिंदवाड़ा जिले में 3 ब्लॉक आते हैं, पांडुर्ना जिले में 3 ब्लॉक आते हैं, तो हमारे जिले में 600 शादी होगी, क्योंकि 19 तारीख को 200 शादी होगा। मुख्यमंत्री कन्यादान के अंतर्गत पांडुर्ना में विवाह सामूहिक विवाह आयोजित किया गया है।